साल 2023 भारत और इसकी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कमाल का बीता, जहां एक और भारत ने अर्थव्यवस्था, राजनीति, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से नए कीर्तिमान स्थापित किए, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने अपना तिरंगा लहराया। फिर चाहे वो साल की शुरुआत में हुआ SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण हो, या फिर चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे बेहद ही महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन की शुरुआत, ये साल इसरो के लिए कामयाबी और तरक्की के नए रंग लेकर आया। हमने इस साल चांद की सतह पर सेफली सॉफ्ट लैंड करने से लेकर सूरज के गिर्द एक ग्रेविटेशनली स्टेबल ऑर्बिट में अपना यान भेजने तक न जाने कितनी ही अचीवमेंट्स हासिल की। मगर अब वक्त है आगे बढ़ने का, आगे बढ़कर इसरो के और भी रोमांचक और विराट अभियानों पर नजर डालने की। निकट भविष्य में इसरो अंतरिक्ष में भारतीय व्योमनॉट्स को भेजने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचना और मंगलयान 2 के मिशन को पूरा करना भी इसरो के एजेंडा में शामिल है। तो आइए आज जानते हैं इसरो के कुछ अपकमिंग मिशंस के बारे में, जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने के साथ ही अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी नई और क्रांतिकारी खोजों से भारत की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंड करके इतिहास रच दिया था। और केवल हम 140 करोड़ भारतीय ही नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक पल की गवाह पूरी दुनिया बनी थी। इसी कड़ी में चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्टली लैंड किया गया था, जिससे प्रज्ञान नामक एक रोबोटिक रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी करते दिखा। इस रोवर के बॉटम पर लगी रोविंग चेन में इसरो का लोगो और भारत की आन बान और शान लायन कैपिटल की एनग्रेविंग थी। खैर, इसरो का ये रोवर अगले 14 दिनों तक चांद पर अपने काम को बखूबी अंजाम देता रहा और उसके बाद टेम्परेचर घटने के चलते हमेशा के लिए हाइबरनेशन यानी एक लंबी नींद में सो गया। इस मिशन ने वैश्विक पटल पर भारत के गौरव और वैज्ञानिक सामर्थ्य को अंकित किया। इसी के साथ ही इसके ऑपरेशनल पीरियड के दौरान चांद के दक्षिणी ध्रुव से बहुत सा कीमती साइंटिफिक डेटा भी हासिल किया गया, जिस पर आगे चलकर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स लिखेंगे। वैसे आप सबको मालूम होगा कि आज से करीब 15 सालों पहले इसी इसरो ने चांद पर अपना एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भी भेजा था, जिसका नाम चंद्रयान 1 था। ये चंद्रयान सीरीज का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जहां से इस रिसर्च वॉयज की शुरुआत हुई थी। साथ ही ये जानना भी कम जरूरी नहीं है कि इसी मिशन की बदौलत हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पानी की मौजूदगी की पुष्टि कर पाए थे। वैसे ये साल खास तौर पर इसरो के 3 अहम मिशंस के पूरे होने पर खास तौर से याद रखा जाएगा, जिसमें इसके लॉन्ग अवेटेड चंद्रयान 3 मिशन के अलावा सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, जो कि भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी भी है। इसकी मदद से हम भविष्य में सोलर स्टॉर्म्स और प्लाज्मा पार्टिकल डायनेमिक्स की स्टडी कर सकेंगे, जिसके जरिए सोलर प्लाज्मा स्ट्रीम डिफ्लेक्शन और स्पेस वेदर जैसे टॉपिक्स को और अधिक गहराई से समझा और प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसी साल के फरवरी माह में इसरो ने SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के परीक्षण के साथ मिनी और माइक्रो कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाया है। आज दुनिया भर की अलग अलग स्पेस एजेंसीज और बिजनेसेस के लिए इसरो एक ट्रस्टेड स्पेस पार्टनर है, जो कम से कम खर्च में उनकी सैटेलाइट्स और अन्य साइंटिफिक पेलोड्स को स्पेस में पहुंचा सकता है। खैर, ये तो रही हमारी पुरानी उपलब्धियां। आइए अब उन नए कीर्तिमानों पर नजर डालते हैं जिन्हें भविष्य में इसरो रचेगा। मिशन गगनयान। अगर हम आपसे पूछें कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, तो आप में से बहुत से लोग कल्पना चावला का नाम लेंगे, कुछ सुनीता विलियम्स कहेंगे, तो वहीं कुछ लोग विंग कमांडर राकेश शर्मा का नाम भी लेंगे। देखिए, जहां तक बात कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की है, तो ये दोनों ही अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी थे। मूल रूप से ये भारतीय जरूर थे, मगर ये नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके लिए काम करते थे और अमेरिकी अंतरिक्ष यान में ही बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। वहीं जहाँ तक बात राकेश शर्मा साहब की है, तो हाँ, वो बेशक एक भारतीय नागरिक थे और वो भारत की वायुसेना और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से एसोसिएटेड थे, मगर उन्हें अंतरिक्ष में भेजने में भारत का कोई खास तकनीकी योगदान नहीं था। वे सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के सोयूज T11 मिशन के तहत अप्रैल सन 1984 को सैल्यूट स्पेस स्टेशन में गए थे, मगर अब क्योंकि वो एक रूसी स्पेसक्राफ्ट था, इसलिए स्पेस ट्रिप को पूर्ण रूप से ऑथेंटिक मेड बाय इंडिया ट्रिप करार नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि अब भारत पूरी तरह से स्वदेशी
टेक्नोलॉजी तकनीक पर आधारित और भारतीय व्योमनॉट्स के साथ अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है। ये एक 7 दिन लंबा अंतरिक्ष अभियान होगा जिसमें 3 भारतीय व्योमनॉट्स भारतीय स्पेसक्राफ्ट गगनयान में सवार होकर करमल लाइन को पार कर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाएंगे। वो अंतरिक्ष में जाने के बाद अपने कैप्सूल में सवार रहकर बहुत से माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। साथ ही अपनी कैटलॉग में मौजूद सभी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य भारत के ह्यूमन ग्रेड स्पेस ट्रेवल को डेमोन्स्ट्रेट करना और इनिशियली स्पेस में पहुंचने के बाद टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। इस मिशन की शुरुआत आज से कई सालों पहले साल 2006 में हुई थी, जब इसरो ने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करने और उनके सेफली वापसी री एंट्री के उद्देश्य को निश्चित किया था। इस कड़ी में तब से लेकर आज तक इस मिशन ने बहुत सारी डेडलाइंस मिस की हैं। इसके बजट में भी खासा बदलाव देखने को मिला है और साथ ही बदलते वक्त के साथ साथ इस मिशन के आयामों में भी अंतर आया है। अब तक यानी साल 2023 के पूरे होते होते इसरो ने इस मिशन को एक हकीकत में तब्दील करने के लिए तमाम तर जरूरी टेक्नोलॉजीज और मशीनरीज को डेवलप कर लिया है, जिसमें ह्यूमन फ्लाइट के लिए ह्यूमन ग्रेड लॉन्च व्हीकल और किसी भी इमरजेंसी केस में क्रू की जान बचाने के लिए इमरजेंसी एस्केप सिस्टम, पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कैप्सूल मॉड्यूल और री एंट्री के वक्त काम आने वाले डी एक्सेलरेटिंग पैराशूट्स का टेस्ट भी पूरा कर लिया है। साल 2019 तक इस मिशन पर जोरों शोरों से काम जारी था, मगर चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के फेलियर और कोरोना पैंडेमिक के ब्रेकआउट ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया। मगर फिर एक बार इस मिशन के लिए इसरो की तैयारी जोरों पर है। हाल ही में इंडिया टुडे से बात करते हुए इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि गगनयान एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और बड़ा मिशन है। इसे अंजाम देने के लिए हमें सभी सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इस कड़ी में हमने इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली सभी ह्यूमन ग्रेड सिस्टम्स पर पहले से ही टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं और वे सभी टेस्ट अपने परीक्षण के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्होंने अपने इस वार्तालाप में इस मिशन के लिए कोई भी निश्चित तारीख नहीं बताई, मगर अनुमान है कि यह मिशन साल 2024 के अंत आते आते पूरा हो जाएगा। इस कड़ी में इसका रिक्रिएशन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक ह्यूमन लेस फ्लाइट होगी जिसमें सभी पैरामीटर्स की जांच होगी और इन सब के खरे पाए जाने पर ही इस मिशन को हरी झंडी दी जाएगी। खैर, आइए अब जायजा लेते हैं इसरो के दूसरे महत्वाकांक्षी मिशन की, जिसे जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन का नाम शुक्रयान है और जैसा नाम है ठीक वैसा ही काम है। दरअसल ये स्पेसक्राफ्ट शुक्र यानी वीनस की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्र हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो हमारे बेहद करीब होने के बावजूद भी आज तक पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड है। आज तक इंसानों ने वीनस पर कुछ गिने चुने स्पेस मिशन को ही भेजा है, जिनसे हमें इसके बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिला। इस कड़ी में भारत मंगल के बाद अब शुक्र पर भी अपना एक इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। यह एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट होगा जो शुक्र के वायुमंडल से कुछ दूर रहकर इसकी गहनता से स्टडी करेगा। इसके अंतर्गत अपने भीतर लगे ऑन बोर्ड कैमरा से इसकी बेहद ही डिटेल और हाई डेफिनेशन फोटोज कैप्चर करेगा और साथ ही अपने रिसर्च स्वीट में दिए गए बेहद सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से रीडिंग्स कैप्चर करेगा, जिसकी मदद से फर्दर शुक्र के घने बादलों के पार झांकने और वहां मौजूद जिंदगी की संभावना को तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। बात करें अगर इस मिशन के उद्देश्यों की, तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स में शुक्र ग्रह का गहन अध्ययन करना है। इसमें शुक्र ग्रह की सतह और वायुमंडल की जांच के साथ साथ इसकी संरचना, गतिशीलता और भूवैज्ञानिक संरचना की जांच भी शामिल है। इस मिशन के तहत हम शुक्र की बेहद अजीबोगरीब ऑर्बिटल मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसके चलते इसके मौसम और दिन रात में पड़ने वाले अंतरों का भी ज्ञान लेंगे। इसके अतिरिक्त इसरो का ये वीनस ऑर्बिटर मिशन शैलो सब सरफेस स्ट्रैटोग्राफी परफॉर्म करके इसकी टेरेन मैपिंग परफॉर्म करेगा, जो कि अब तक भेजे गए किसी भी मिशन में पूरी तरह से नहीं हो पाई है। साथ ही यह मिशन शुक्र ग्रह के आयनोस्फेयर, वोल्केनिक इरप्शंस, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और सीजन डायनामिक्स पर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। इस मिशन के लिए 500 से 1000 करोड़ रुपयों का बजट आवंटित किया गया है। हालांकि इसकी फाइनल कॉस्ट इसके अंदर पड़ने वाले साइंटिफिक रिसर्च सूट और फेयरिंग ट्रेजेक्टरी पर निर्भर करता है। आखिर में बात करें अगर इस मिशन की लॉन्च डेट की, तो फिलहाल इसरो ने इसके लिए साल 2024 के अंत तक का वक्त निर्धारित किया है। हालांकि अगर यह मिशन तब तक पूरा ना हो सका, तो साल 2031 की एक ऑल्टरनेट लॉन्च विंडो इसरो के लिए खुली है। आखिर में बात करें अगर इसरो की लॉन्ग अवेटेड मिशन मंगलयान 2 की, तो फिलहाल इस मिशन से संबंधित कुछ भी फिक्स नहीं है। ऑब्वियसली ये इसरो के पास्ट मिशन मंगलयान 1 का ही फॉलो ऑन मिशन होगा, जिसमें एक नए रिसर्च स्वीट के साथ फिर एक बार इसरो मंगल पर अपनी खोजबीन करने उतरेगा। लिहाजा इंटरनेट पर फैल रहे रूमर्स में
में न जाने इससे जुड़ी क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, मगर आपको हम साफ कर दें कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये मिशन इसरो पूर्ण रूप से अपने आप ही अंजाम दे। वो अपने आप ही इस मिशन के सारे कंपोनेंट्स डिजाइन करे और किसी भी फॉरेन स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेशन ना करे। अगर ऐसा हुआ तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मंगलयान 2 में भी सिर्फ एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट ही देखने को मिलेगा। लिहाजा ये अपने पिछले मिशन मंगलयान 1 की अपेक्षा कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस होंगे, जिससे मार्शियन एक्सप्लोरेशन को एक नया डायमेंशन मिल जाएगा। बट इस मिशन में लैंडर या फिर रोवर प्रोब की मौजूदगी की आशंका काफी कम है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही साफ किया कि अब तक इस मिशन से जुड़ी कुछ खास जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वह इसरो के ऑफिशियल सोर्सेज द्वारा शेयर नहीं की गई है। येट उनके बारे में कुछ भी कहना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। लिहाजा इसरो वेबसाइट से मिली जानकारी के हवाले से मंगलयान 2 मिशन मेनली एक ऑर्बिटर मिशन ही होगा। इस बार इसे 4 साइंटिफिक पेलोड्स के साथ भेजा जाएगा, जो मार्स पर एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर और स्पेशली मार्शियन डस्ट के मूवमेंट और इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। स्पेसक्राफ्ट का पैरेलियन एल्टीट्यूड 200 किलोमीटर होगा, तो वहीं अपीरियन एल्टीट्यूड 2000 किलोमीटर होगा, जिसके चलते मंगल की ऑर्बिट में रहते हुए हाइड्रोकार्बन ट्रेसिंग से लेकर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन जैसे सभी कामों को अंजाम दिया जा सकेगा। हालांकि ये मिशन अभी अपने एक्सप्लोरेशन फेज में है, जहां इसरो देश और दुनिया भर के वैज्ञानिकों से इसके रिसर्च सूट को डिजाइन करने के लिए सजेशंस मांग रहा है। तो दोस्तों, ये थे इसरो के 3 अपकमिंग मिशंस। आप इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।